क्या होता है, जब रॉकेट की लॉन्चिंग होती है तो लॉन्चिंग अपने आप में बिल्कुल एक अलग साइंस होती है। बिकॉज जब रॉकेट को लॉन्च करा जाता है तब उस टाइम पे बहुत हाई फोर्स चाहिए होती है। उसके नीचे पूरा वाटर का लेक टाइप बनाया जाता है ताकि वो जो ये वाइब्रेशंस पैदा होंगे उनको एब्जॉर्ब कर ले। और भी बहुत सारा फंडा होता है। तो जो टी इक्वल टू जीरो होता है यानी कि जो टाइम ऑफ स्टार्ट होता है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम इसकी बात नहीं करते बिकॉज ये हमारी स्टडी के स्कोप में नहीं है, ये बहुत हाई लेवल की चीज हो गई। अभी हमें जिसकी बात करनी है वो ये है कि किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे, यहां पे हमें बात करनी है। बस हम एक बात बोल सकते हैं कि जब टी इक्वल टू जीरो था तब रॉकेट का मास था m0 m0। तो जब कोई भी टाइम टी हो गया उस टाइम पे रॉकेट का मास हो गया, वो हो गया m। ये टोटल मास है उस टाइम रॉकेट का, रॉकेट प्लस गैसेस दोनों मिला करके टोटल मास रॉकेट का m हो गया। और रॉकेट की जो वेलोसिटी है अपवर्ड्स वो v है इस टाइम पे। अब इसके बाद जो सेकंड टाइम आया यानी कि टाइम थोड़ा सा बढ़ गया। टाइम कितना हो गया, t प्लस डी टी, थोड़ा सा टाइम आगे एक्सपेंड हुआ तो क्या हुआ, जो मास होगा नया वो होगा m माइनस डी एम। क्यों? क्योंकि डीएम मास की गैस उससे रिलीज हो गई होगी। डीएम क्या है, मास ऑफ गैस रिलीज्ड, इतनी गैसेस उससे निकल गई। तो अब जो रॉकेट की वेलोसिटी होगी वो पहले से थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि गैस निकली है। तो उसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है थोड़ी सी बढ़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी हो गई v प्लस डी वी। रॉकेट की वेलोसिटी अब ये हो चुकी है। तो अगर अब हम इस छोटे से इंटरवल की बात करें, छोटा सा इंटरवल यानी कि ये वाला इंटरवल, dt वाला इंटरवल, फॉर इंटरवल dt। तो इस इंटरवल dt के लिए हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स इस रॉकेट के ऊपर जीरो है। हालांकि है नहीं क्योंकि वेट तो लग ही रहा है, लेकिन रियल में क्या होता है, जो थ्रस्ट यानी कि जो फोर्स गैस लगाती है, जो गैस लगाती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटी। इसलिए हम ग्रेविटी को इग्नोर करके ये स्टेटमेंट बोलते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम होगा कांस्टेंट बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ यही होता है कि फोर्स होती है मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम। तो अगर फोर्स ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई तो फिर ये वाली चीज भी जीरो। तो अगर डेल्टा पी जीरो तो इसका मतलब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि फाइनल बराबर इनिशियल। तो अगर मैं फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम के बराबर करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगी यहाँ पे। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा मोमेंटम ऑफ रॉकेट प्लस मोमेंटम ऑफ गैस, और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मोमेंटम ऑफ रॉकेट क्योंकि उस टाइम पे हमने गैस को उस कंसिडर नहीं करा था, रॉकेट के अंदर ही इंक्लूडेड थी गैसेस। तो अब इससे क्या स्टेटमेंट निकल करके आएगी, मोमेंटम ऑफ रॉकेट। तो अब मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी m इंटू वी। तो फाइनली रॉकेट का जो मास होगा, रॉकेट का मास माइनस डीएम, रॉकेट का मास m माइनस डीएम, और उसकी वेलोसिटी हो गई थी v प्लस डीवी। तो यहां से हम स्टेटमेंट उठाएंगे तो रॉकेट का फाइनल मास होगा m माइनस डी एम, रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी होगी v प्लस डी वी। हाँ, और जब गैस की बात करूंगा तो गैस का मास तो dm है और गैस के वेलोसिटी को ले लेते हैं vg, पर वो आएगा माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि रॉकेट तो ऊपर जा रहा है लेकिन जो गैस निकलेंगे यहां से ये गैस तो डाउनवर्ड जाएंगी। तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। और vg मैंने क्या लिया है यहाँ पे, ये वेलोसिटी है गैस की जिससे कि गैस निकल रही है। तो ये हुआ हमारे पास में फाइनल मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियली रॉकेट का मास m, उसकी वेलोसिटी v। तो यहां से पहले हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को खोल देंगे। खोलते ब्रैकेट को, यहाँ पे हो जाएगा mv प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस वी जी डी एम इक्वल्स टू एम वी।
ये स्टेटमेंट आएगी तो mv से mv यहाँ पे कट जाएगा हमारे पास। अभी हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी, अब इसमें देखना ये है, जैसे dv है तो dv है वेलोसिटी का स्मॉल चेंज, dm है मास का स्मॉल चेंज। लेकिन इस टर्म में ये दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, dm इंटू dv। देखो इस टर्म में वेलोसिटी तो लार्ज है, dm स्मॉल है, इस टर्म में मास लार्ज है, dv स्मॉल है, तो ये टर्म्स फिर भी नॉर्मल वैल्यू आएगी इनकी। इस टर्म में भी ये छोटा है लेकिन ये टर्म बड़ी है, लेकिन जो ये वाली टर्म है इसमें दोनों ही चीजें बहुत स्मॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि dm इंटू डी ये लगभग लगभग जीरो हो जाएगा, 10 to 0 करेगा इन कंपैरिजन टू अदर टर्म। बाकी टर्म इससे काफी बड़ी होंगी, तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। इसको हम मान लेंगे कि ये अप्रोक्सीमेटली बाकी टर्म्स के रेस्पेक्ट में जीरो है। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे mdv माइनस vdm माइनस vgdm इक्वल्स टू 0। तो बाकी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ mdv को रख लेंगे, तो यहाँ बचेगा vdm प्लस vgdm। इन दोनों से ही हम dm को कॉमन निकाल सकते हैं, तो दोनों को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा v प्लस vg इंटू में dm। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अभी हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आई है कि mdv इक्वल्स टू v प्लस vg इंटू में dm। थोड़ी सी अब बात, रॉकेट के रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से गैस निकल रही है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो अर्थ से अब काफी ऊपर आ चुका है। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो VAB, इसका फॉर्मूला होता है VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए। कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी होती है, जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालूंगा रॉकेट की, तो वो वैल्यू आएगी, तो VGR वेक्टर, इसकी वैल्यू आएगी VG वेक्टर माइनस VR वेक्टर। तो यहाँ पे गैस की वेलोसिटी तो अपने आप डायरेक्शन में, अगर मैं डायरेक्शन लेना चाहूँ तो ये y डायरेक्शन है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्शन वेक्टर वाइज लिखूंगा, तो इसको माइनस जे कैप लिख दूंगा। माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो वो ऊपर की तरफ है, तो VJ कैप। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगी माइनस VG प्लस V, और डायरेक्शन इसका माइनस का J कैप। लेकिन डायरेक्शन से अब हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हमें सिर्फ वैल्यू से फर्क पड़ रहा है। अगर तो सिर्फ वैल्यू की बात करूं, यानी कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही बात करूं अगर मैं, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी V प्लस VG। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो ये रही हमारे पास, तो यहाँ पे V प्लस VG, इस वैल्यू की जगह पे हम VGR वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी अब, वो इक्वेशन क्या बनेगी अब, mdv इक्वल्स टू VGR, और यहाँ पे आ गया dm। तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा mdv बाई dt, और यहाँ पे हो जाएगा VGR dm बाई dt। अब ये जो क्वांटिटी आई है dv बाई dt, ये क्वांटिटी होती है एक्सेलरेशन। तो m इंटू a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, VGR dm बाई dt। और इसी चीज को हम बोलते हैं फोर्स, तो इसको फोर्स बोल सकते हैं, या फिर रॉकेट वाले केस में इसका दूसरा नाम हो जाता है थ्रस्ट। और थ्रस्ट चूंकि ये ऊपर की तरफ लग रही है, इसीलिए इसको अपवर्ड थ्रस्ट भी बोलते हैं। तो अपवर्ड थ्रस्ट का फॉर्मूला आ जाता है VGR dm बाई dt। कई बार एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट भी पूछते हैं। जो दूसरा पॉइंट होता है वेलोसिटी निकालने वाला, उस पॉइंट को निकालने के लिए हम फिर से इक्वेशन में चलेंगे। हमारे पास इक्वेशन थी mdv इक्वल्स टू VGR dm। तो यहां से अब हम m को हम dm के नीचे ले जाएंगे, VGR को यहीं पड़ी रहने देंगे, और यहां पे जाएगा dv। अब दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। तो हमको क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे हमें dv का इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है VGR और dm अपॉन m का इंटीग्रेशन।
तो क्या होगा, तो dv का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो dx को समझ सकते हो कि लिखा हुआ है 1 इंटू डी एक्स, 1 को समझ सकते हो कि लिखा हुआ है x की पावर 0 dx। तो जो फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन का, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इंटीग्रेशन आ गया। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो वैसे ही dv इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v। लिमिट क्या आएगी वो बात की बात है, बट वैल्यू ये dm बाय m, यानी कि यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन होना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, log x होता है। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू हो जाएगी log m। अब बात करते हैं लिमिट्स की। तो जब रॉकेट का मास था m0, उस टाइम शायद रॉकेट की वेलोसिटी कुछ रही हो u। जब रॉकेट का मास हो गया होगा m, तो रॉकेट की वेलोसिटी कुछ हो गई होगी v। तो जब लिमिट लगाएंगे हम यहाँ पे, तो लिमिट आएगी वेलोसिटी की u से v, और मास की जो लिमिट आएगी वो आएगी m0 से m, और लॉग की यहाँ पे बेस e रहेगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी अब v माइनस यू इक्वल्स टू वी जी आर। अब लॉग के अंदर जब लगाएंगे फॉर्मूला, तो पहले m की जगह m को रख देंगे, फिर m की जगह m0 को रख देंगे, फिर दोबारा अब लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब हम फिर से लॉग की प्रॉपर्टी कि दो लॉग अगर माइनस में होते हैं, जैसे इस तरह से इस केस में दे रखा है, जैसे log a माइनस log b, अलग से फॉर्मूला भी होता है, इसको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। अगर नहीं याद तो अब तो कम से कम आप इसको याद कर ही लो फॉर्मूले को, इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। तो log a प्लस log b, अगर दोनों की बेस सेम हो, तो अगर प्लस का साइन होता है तो ये आपस में आकर के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, तो माइनस का साइन होता है तो ये डिवाइड हो जाते हैं। log a माइनस log b, अगर इनकी बेस सेम है तो ये डिवीजन में आते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 11th लेवल पे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास वी जी आर लॉग ऑफ m अपॉन m0, बेस ई चल रही है लॉग की। तो ये वैल्यू आई v माइनस यू की, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी u प्लस वी जी आर और log m अपॉन m0। आप चाहो तो माइनस साइन को इग्नोर करो, चाहे तो मत करो, आपकी मर्जी है। स्टार्टिंग में जैसे जब हमने ये वाला पार्ट करा था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस साइन था, तो इस माइनस साइन को भी कई बार हम नहीं हटाते आपका जो आंसर आता वो ऐसे आ जाता कि v माइनस यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी जी आर लॉग ऑफ। इसमें कई बार लगता हमको ये है, इस फॉर्मूले से अगर हम वहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर ना करें, तो हमें लगता है कि टाइम के साथ फिर तो जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ कम होती जा रही होगी, कि ये टर्म तो माइनस की है, पर रियल में टर्म माइनस की नहीं है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ये अपने आप में नेगेटिव है। तो आप चाहो तो उसको ऐसे भी कर सकते हो डिराइव, आप माइनस साइन को इग्नोर मत करो, चाहो तो इग्नोर कर लो, वो दोनों तरह से दिया होता है बुक में, दोनों तरीके सही है, कोई गलत नहीं है। ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा ये वाला है जिसमें आप माइनस साइन को इग्नोर नहीं कर रहे। ठीक है, इसको आप चाहो तो रेसिप्रोकल कर सकते हो, कई बार रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल करने के बाद यही फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास में, m0 ऊपर आ जाएगा और m नीचे, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट एनी पॉइंट, ये डेरिवेशन होता है कंप्लीट। ओके, थैंक यू।